नंबर को हम लोगों ने सबसे पहली बात तो ये कि वो हमसे बोल रहे हैं कि 3q एंड 3q+1 की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a इज इक्वल्स टू में bq+r होता है। आर क्या, बी क्या होता ये है, जो डिवाइजर होता है। तो ये तो क्वेश्चन तो उसका मल्टीप्लायर है ना, कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकता है, एक बार, 10 बार, 50 बार, जितनी बार भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, तो किसी भी एक नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं, 3q। अगर आप एज अ थ्री को अगर एज अ डिवाइजर ले रहे हो, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि 3q+0 रहेगा, या तो क्या हो सकता है 3q+1 रहेगा, या फिर क्या हो सकता है बच्चा, 3q+2 रहेगा। इससे प्लस। ज़्यादा तो, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। यस सर। शगुन यहाँ इससे तक ज्यादा। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। अब देखो आपके पास ये तीन नंबर है, 3q+1 और 3q+2। अब अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो 9q का स्क्वायर आ जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं 3 × में 3q का स्क्वायर। यस अगर सर। आप अगर आप 3q+1 का होल स्क्वायर करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में 6q आ जाएगा। अगर आप इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अगर कॉमन निकाल भी लोगे थ्री। तो 3q का स्क्वायर प्लस में 2q आ जाएगा, और प्लस में 1। अब ये देखो ये क्या बन गया, 3m+1 बन गया, नहीं बन गया। यस सर। यस अगर आप सर। इसको m मान लो, क्योंकि ये तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा ना। अल्टीमेटली किस फॉर्म में आ गया, ये 3m+1 आ गया, नहीं आ गया। इसको भी आप m मान सकते हो, कोई कांस्टेंट है, तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, 3m में आ गया। ठीक है। ओके सर। लेकिन अगर जब आप इसका करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 9q का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12, 12 आ जाएगा। अब अगर आप मतलब इसे, कि हाँ बोलो। वहां पे हमने ये बोला कि जो क्यू की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो हमने उसको एम माना और फिर उससे हमारा 3m+1 आ गया। हाँ एग्जैक्टली, मतलब कुछ भी मतलब इतना कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस वो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको वो वाले नंबर्स रखने हैं जिनसे उन्होंने वो फॉर्म बोली, वो फॉर्म बन जाए। जैसे कि अगर उसने वहां पर कह दिया आपसे, देखिए ऑड नंबर कहने को तो 2q+1 भी हो सकता है, बट क्योंकि वो बोल रहा है कि 3q और 3q+1 रहे, तो इसका मतलब हमें डिवाइजर को एज अ 3 लेना पड़ेगा, और अगर हम डिवाइजर को 3 लेते हैं तो 3 कंडीशन बनेगी, 3q, 3q+1, 3q+2, इस तरीके से होगा। ओके। ओके सर। एंड सर हमने जब 867 एट और हंड्रेड सिक्सटी सेवन 225 का जब हमने एचसीएफ निकाला, तो मेरा 3 आ रहा है, लेकिन जहां से मैंने ये निकाला है गूगल से, वहां पे इसका आंसर जो है वो 51 दे रखा है। क्या है, देखो जो मैंने मतलब 225 और 867 ऐसा ही कुछ है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। यस सर, यही फिफ्टी डिजिट है। वन ही आ रहा है इसका आंसर। कितना आ रहा है, 51। 51। कौन बोल रहा है, सर अनम। अनम, अनम कह रही है 51 आ रहा है। अच्छा, बाकी सारे बच्चे भी करके दिखाएंगे, इसको बताना जरा कितना आ रहा है यार जवाब। सर वो तो निकाल रहे सर, लेकिन 51 तो नहीं आ रहा सर, वो नहीं आएगा सर 51 यस नहीं आ सर। सकता। सर, क्योंकि वो 225 को डिवाइड नहीं कर यस सर पाएगा। सर। 51 यस नहीं सर, आएगा। फर्स्ट एग्जैक्टली, सर फाइव मेरा आएगा आंसर, 55 होता है। 1000 आ 400202। जाएगा। सर मेरा आंसर थाउजेंड कौन 3 आ बोल रहा रहा है। है, 1000 क्यों बोल रहे हो यार, 1000 कैसे आ सकता है। सर नहीं, 1000 से ज्यादा अगर आता, अगर हम यहाँ 5 से करते तो। मुझे अब ये बताओ जवाब क्या आ रहा है, करके देखो सब, जल्दी से करके बताओ मुझे, बताओ, तब तक हम पानी पियेंगे। सर आपने कल की क्लास की पीडीएफ भेजी नहीं क्या सर? क्या, मुझे कल क्लास हुई थी, सर मुझे उसकी पीडीएफ मिली सर नहीं। डन। बेटा किसी को भी नहीं मिली, मैं भेज नहीं पाया, एक्चुअल में थोड़ा काम था, बिजी था, तो भेज नहीं पाया था। ओके सर आज ओके, भेज। हाँ मैं आज आज भेज दूंगा। सर डन। सर डन, सर कितना आ रहा डन। है, कितना आ रहा है, सर सर 3। 3। तो 3 इसका आंसर सही है बेटा आपका, शगुन। ओके सर। और सर एक चीज और पूछनी थी लास्ट, एक पूछो, हाँ पूछो। 1.1 जो है उसमें हमारा फर्स्ट का सेकंड का आंसर या तो मेरी बुक के पीछे गलत प्रिंट हो रहा है, फिर मेरा आंसर गलत आ रहा है, तो एक बार आप इसका क्या आंसर क्या बता क्या क्या आंसर, एक्चुअली मेरे पास यहाँ बुक नहीं रखी हुई है, दीजिए। तो एक ओके बार आप सर। क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन सर पढ़ोगे। एनसीईआरटी में तो 51 ही दे रखा है और मेरा 51 ही आ रहा है। 51 कैसे आ रहा है बेटा, 51 आपको एच सी एफ निकालना है, क्या निकालना है उसमें, एच सी एफ निकालना होगा ना। यस सर, एचसीएफ। एच सी एफ 51 कैसे आ सकता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो।
सर 51 51 तो एनसीईआरटी कैसे भी नहीं में आ सकता। 867 एंड 255 गिवन है, 225 नहीं तो गिवन है। सर आप एक बार करके बता दो। लो मैं करके बता सर रहा आई थिंक एनसीईआरटी में सर 255 गिवन है। सर यस हूँ। सर एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में 250। 255 है और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें 225 है। अच्छा 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 अच्छा, यस ओके सर। ओके ओके ओके। अच्छा यस सर, तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो सर 51 शायद आ सकता है। यस तो सर एनसीईआरटी का आंसर तो ठीक आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे 255 रखना था अपन को। तब 225 तो आ रखना जाए है। तब तो आ जाएगा 51। तब तो आ जाएगा 51 क्योंकि 5 टाइम्स में 255 आ रहा है। यस सर, और उधर 17 टाइम्स में आ रहा है। हाँ वो वहाँ 17 यस टाइम्स में आ रहा है। तब तो हो जाएगा 51, लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन ही अलग लिख रखा है तो 225 है। तो सर फिर कौन सा आंसर ठीक है? बेटा क्वेश्चन ही दो हैं, गलत सही की तो बात ही नहीं रही। देखो ना, 225 और यहाँ पर 867, और यहाँ मैं एक जगह कह रहा हूँ 255 और इधर लिख रहा हूँ मैं ये चीज, तो दोनों क्वेश्चन ही अलग हैं यार। इसमें सही और गलत वाली क्या बात है? यहाँ से कितना जवाब आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ 51 आ रहा है। 51 51। यस हाँ सर। तो दोनों अलग अलग है, इसमें सही गलत की कहाँ बात है? और सर एक 196। आप लोग 1 मिनट रुकोगे, मैं बुक ले आऊँ? सर मैं क्वेश्चन बोलूँ। हाँ बोलो। Using Euclid division algorithm to हम्म, find the HCF of 196 हाँ और 38,220। 38,000 टू 220। ये वाला। यस सर, इसमें जो आंसर आएगा वो हाँ आंसर 195 आ रहा है ना, क्योंकि मेरी बुक के पीछे आंसर 195 की जगह 196 है। सर यही है 196। सर क्या है? 196। 196 है 196। भाई। और आपका क्या आ रहा है? सर 195। 195 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका 95 है। मुझे मतलब थोड़ा बहुत याद है, जैसे कि मतलब मुझे अगर थोड़ा सा मेरे दिमाग में इमेज आए क्लास 10th की बुक की, तो मुझे जहाँ तक याद है इसका 195 है। यस सर। लेकिन सर बुक के पीछे 196 दे रखा है, तो है कौन सा करेक्ट यस आंसर? सर, तो रुको जरा, 96 सर पे रखा है सर इसको ना, 38220 जो है 196 को ना 195 से मल्टीप्लाई करो जरा। सर एक सर मिनट 6 रुको। सिक्स 3820 आता है। 36 होता है। हम्म 6 सिक्स 36 होता है सर। हम्म वैसे भी इसमें लास्ट डिजिट 0 है तो 5 ही यस आना सर। चाहिए। फिर 5 हाँ है एक नीचे आना चाहिए वैसे क्या? तो। एक मिनट जरा देखते हैं, 91 95। हाँ यार ये वाली बात भी है। एक मिनट रुको जरा, कैलकुलेट कर लें अब। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? कहाँ गया कहाँ गया ये रहा। सर हाँ सर 38220 तो 196 इंटू 195 भाई के फॉर्म में भाई एक्सप्रेस हो जा रहा है। भाई, यहाँ पर अगर एक्चुअल में देखा जाए ये पूरी तरीके से डिवाइड हो पा रहा है यार। इसका यस आंसर सर। 196 यस ही सर तो पूरा आएगा डिवाइड इसका। होगा। इसका सर यस आंसर तो सर 196 ही 196 आएगा। इसका आंसर तो यही आएगा बेटा, यस सर। सर 195। 196 ही जाएगा। यस हाँ सर, तो वो गलत अगर 195 पे डिवाइड कर रहा है। यस भाई सर दोनों डिविजिबल है, उसको मल्टीप्लाई करने पे वो आएगा। वो तो उसको मल्टीप्लाई करने गया मैं 195 बार, ये वाला इसका 196 का पहाड़ा पढ़ना पड़ा ना वो तो मुझे। यस सर। यस सर। यस सर। शगुन बात समझ में आई या नहीं आई? मैं इसको दोबारा ट्राई करूंगी ना, 196 आया ना ना तो। ना ना, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप एक बात सुनो। आपके पास 196 है और आपके पास 38,220 है। अब अगर आप 96 के टेबल को ही अगर आप 195 टाइम्स लिखते हो तो आपको 38,220 मिल जाएगा। इसका मतलब जो आपका मतलब पहले स्टेप में ही खत्म हो गया ये तो कहें गेम। तो ये पहला ही स्टेप आपका आखिरी स्टेप है, और आखिरी स्टेप में आपके पास डिवाइजर क्या है? 196। तो आंसर क्या आएगा? 196। बात खत्म। यस सर, मैंने उसका क्वेश्चन लिख दिया आंसर में। समझे? यस सर। ठीक है, बढ़े अब आगे बढ़े भाई। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। सो एक मिनट रुकिएगा, मैं पीपीटी दिखा रहा था मुझे। आज जो है हम लोग एक काम करेंगे।
चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने कल प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया था। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? हेलो, कोई कुछ कह रहा था अभी? सर आज सर प्रूविंग इरेशनैलिटी करेंगे ना? और भी चीजें करेंगे। देखो भाई, अब मैं तुम लोगों को, हम लोगों ने कल प्राइम नंबर के मतलब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने को सीख लिए थे कल। ठीक है, अब अपना जो है आज नेक्स्ट कदम है, और इस नेक्स्ट कदम में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है और सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करनी है वो जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया था, मुझे आई डोंट थिंक कि अब किसी भी बच्चे को उसमें कोई दिक्कत रही होगी। उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? नो सर। नो सर। नो सर। अब एलसीएम और अब हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसी स्पीड के साथ निकालना है जो स्पीड अपन को चाहिए। मेरे को चाहिए तेज वाली स्पीड। ठीक है, चलो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 90 एंड 144। बताओ जरा इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या? उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा, ज़रा देखो, सुनना मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। सबको समझाना चाहूँगा सबसे पहले, तभी मज़ा आएगा, तब सब लोग इक्वल होंगे और स्पीड से आएंगे। अगर मैं इसे 2 से करूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 45, फिर 3 से करूँ तो कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से करूँ तो कितना आ जाएगा 5, फिर यहाँ 5 1 आ गया। ठीक है, अगर 144 को करने जाएँ तो 2 7 2 2 36 2 18 2 9 3 3 इस तरीके से हो गया। तो अगर मैं 90 के बारे में बात करूं तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5। और अगर मैं बात करूं 144 के बारे में तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। 2 to the power 4 into 3 to the power 2। अब अगर मैं तुम लोगों से बात करूं कि भाई मुझे इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम बता दो, तो आप लोग पता क्या बोलोगे? आप लोग सिंपल सा एक बात बोलोगे कि सर अगर एचसीएफ निकालना है ना तो उसका एक रूल है, या फिर अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उसका भी एक रूल है। मैं बोलूँगा क्या? तो एचसीएफ में तुम ये बोलोगे सर पहले ये बताओ इन दोनों नंबर में कॉमन क्या क्या है। तो मैं बोलूँगा यार मुझे 2 भी कॉमन दिख रहा है, मुझे 3 भी कॉमन दिख रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है सर दिख रहा है मुझे। अच्छा, तो जो भी कॉमन दिख रहा है उसकी लोएस्ट पावर उठा लो। 2 की लोएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3 की? सर 1। 1। 3 की 2 तो सर। इसका मतलब कितना आ जाएगा 9 इंटू में 2 यानी कि कितना आ गया 18 आ गया। 18। ये हो गया आपके पास क्या, एचसीएफ। और सिमिलरली अगर आप एलसीएम की बात करो तो एलसीएम बोलता है कि कितनी वेराइटीज ऑफ नंबर है इनमें बताओ कितनी वेराइटी ऑफ नंबर है, कितने तरीके के नंबर लिखे हुए हैं। सर सर 3 3 5 तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5 हो गया। अब इन सबकी हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर 2 कितनी पावर है? 4, 3 पावर 2, 4 2 एंड 1 यानी कितना आ जाएगा 16 और 9 इंटू 5 और इंटू 5 9। यस सर। सर 80 इंटू 9 7 720। 20। देख लो। अब Yes, देख sir. लो, अब खुद से देखो क्या तुम्हें बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर ये एलसीएम में यस सर आ गई। कैसे? के नीचे करो, मतलब ऊपर 90 में और 144 में जितने से वो तीनों लिखते हैं तीनों की लोएस्ट पावर ऊपर। जब एचसीएफ निकालोगे, जब एचसीएफ निकाल भाई ऐसा समझ के चलो उल्टा सीन है। एचसीएफ बोला जाएगा तो लोएस्ट पावर देखनी है और एलसीएम बोला जाएगा तो हाईएस्ट पावर देखनी है। ओके ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। उन दोनों में देखो से भाई, जो कॉमन है उन दोनों में से जिसकी सबसे कम वाली पावर है वो लेनी है एचसीएफ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्लियर हुई यहाँ तक सबको? यस सर। चलो यस। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपने। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है बच्चों आप लोगों से कि भाई साहब अगर मैं आप लोगों को, मैं सबसे पहले हाँ ये वाले नंबर लेना चाहूँगा। सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेना चाहेंगे 26 एंड 91। बताएगा कोई इसका एचसीएफ कितना है पहले ये बताओ? सर 13। 13। सर 13। एलसीएम 13। सर 182। सर 182। Yes sir 182। सर 180। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोगों को एक बात मैंने ये भी पढ़ा सिखाई थी ना कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू में ए इंटू में बी। तो यस इस सर। फॉर्मूला का तुम Yes, लोगों ने sir. यूज Yes, किया sir. अभी?
यस सर, सर एलसीएम निकालने नहीं के करा। लिए इसी का यूज किया सर, इसलिए जल्दी निकल गया। देखिए HCF पहले मैंने बोला था 13 निकाल दिया आप लोगों ने। अब आपको ये A भी पता था 26 है और ये 91 भी पता था, ठीक है। अगर आप इसे डायरेक्टली इससे इसे डिवाइड कर देते तो यहाँ से कितना आता 182 और 182 किसकी Yes, वैल्यू आ sir. जाती है, LCM की आ जाती। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो इस पॉइंट को याद Yes, रखना ताकि आप लोगों के काम आए। अगला क्वेश्चन बताओ। सर इसका HCF जो है वो आ गया है। बताओ। सर इसका HCF जो है वो 2 आएगा। ठीक है, सर एक बार पीछे वाली स्क्रीन पे कर दो सर, एक चीज। सर इसका LCM जो है वो आ गया 23,460। वो कैसा होगा? 23,000 460। सही है। यस मतलब इसका HCF तो हो गया बच्चों कितना 2 2 और LCM हो गया 23,000। 460। Yes, sir. 460। ठीक है बच्चों। Yes, sir. Correct. अगला क्वेश्चन एक और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये रहा अगला सवाल। इसका HCF सर 6। वेरी गुड बेटा। और LCM सर 18,144। गलत। सर 3024। सही है। इज इट ओके बच्चों? क्लियर है यहाँ Sir, तक सबको? 3024. Yes, sir. यस सर। सही है। यस Yes, सर। sir. सही है। चलिए जरा तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों को के लिए थोड़ा सा मिक्सअप है, अब इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सभी लोगों को मैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि आपको नंबर्स दिए गए हैं, नंबर एक्चुअल में नंबर नहीं नंबर्स दिए गए हैं 144, 180 और 192। ये बताओ। अब इसमें भी आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को वही काम करना है। तीनों के सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये देखना है तीनों में क्या कॉमन है। उसके बाद ये देखना है कि वैरायटी कितनी है, उन सबकी हाईएस्ट पावर बतानी है, और तीनों में जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर बतानी है। सर HCF 12। क्या? वन Sir, फोर HCF फोर 12. 12। सर HCF HCF आ सर रहा है HCF आपका। 12। ओके ठीक है। सर एलसीएम 28,180। सही है। बच्चा लोग सब लोगों को समझ में आ रही है ना चीजें? यस सर। चलो अगला वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। कहते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दिस एंड लीविंग द रिमाइंडर दिस। चलो मैं बताता हूँ आपको दिस और दैट क्या क्या है। इवन 398, 436 और 542, और कह रहे हैं कि 7, 11, 15 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। यहाँ से 7 आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ 11 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 15। समझ रहे हो बच्चों? मतलब कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 398 को डिवाइड कर रहा हो और रिमाइंडर छोड़े 7। अगर वो 436 को डिवाइड कर रहा हो तो रिमाइंडर छोड़े 11, और 542 को कर रहा हो तो रिमाइंडर छोड़े 15। ऐसा कुछ है। तो ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों? कौन सा बच्चा जो है बताएगा मुझे वाली बात? सर 17। यानी कि HCF इसका कितना आ जाएगा? 70। वेरी गुड। HCF वेरी गुड बेटा। ओके, तो यहाँ तक किसी को Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं है?
सर इस No, वाले sir. क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करा दो। देखो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 391 यस सर वो तो हो गया 425 और और 527। 527 तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा भाई इसका फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा? इसका 17. फैक्टराइजेशन करोगे तो 17 इंटू में 23 आ जाएगा। अगर Yes. इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? इंटू में 17 आ जाएगा। अगर इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? आई थिंक इतना ही आएगा 17 हाँ ठीक है इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों। सो अब Yes, यहाँ sir. से क्या कर सकते हो, अगर इन तीनों में कॉमन निकालना है तो तीनों में कॉमन तो कितना आ रहा है बच्चों? 17. 17 और 17। लोएस्ट पावर भी बनी है तो 17 ही आ गया इसका जवाब। Yes, sir. बताओ किसी को कोई डाउट है? ठीक है जी। नो सर। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को चेंज करते हैं और आप लोगों से चीज़ें मैं पूछना थोड़ा सा और शुरू करूँगा। सबसे पहले आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए, जल्दी फटाफट देना जवाब। जो स्पीड है तुम्हारी उस स्पीड में जवाब देना। कह रहे हैं इसका जवाब बता दो। 40, 36 और 126। सर इसका एचसीएफ बताना है कि एलसीएम? दोनों। सर HCF 2। कितना यस है सर। एचसीएफ कितना है? 2. सर 2। ठीक है। Sir, 2. एलसीएम सर एलसीएम 2520 क्या हो जाएगा? 2520। सही है। तो एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास? 2520 और एचसीएफ कितना आ रहा है? क्या कर रहे हो भाई? कौन है गलियों में निकल गए पढ़ते पढ़ते? बात क्लियर है बच्चों? चलो जी। Yes, sir. मुझे लगता है कि यहाँ तक इतना काफ़ी रहेगा अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो, है ना? अब बात करें इरेशनैलिटी के बारे में। यस यस सर। सर। 20 नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? सर। एलसीएम 2520 नहीं आ रहा सर। मल्टीप्लाई करके 178920 आ रहा है। बहुत गलत बेटा, आपका आंसर बिल्कुल गलत आ रहा है। 2520 जा रहा है बेटा, एक बार चेक करो आप। ओके आपको समझ में आएंगी चीज़ें। चेक चेक करो एक बार, गलती कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। ठीक सर है। तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड ही तो करेंगे। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे मतलब? आपने बताया था ना एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। ना 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 ना, ये 3 नंबर है और 3 नंबर के लिए मना भी तो किया था। अच्छा Yes, sir. 3 नंबर के लिए नहीं है सर. हाँ ये 3 नंबर के लिए नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। ये दवाई खा लीजिए लेकिन 3 नंबर के लिए नहीं है दवाई, ये 2 नंबर सर वाले ये लोगों के लिए है। इसके लिए सर अलग फॉर्मूला है. हाँ इसके लिए अलग फॉर्मूला है। वेरी गुड। चलो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले रूट 2 के बारे में। काफ़ी फेमस रूट है। रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करने का अगर मोटा मोटा मतलब समझाऊं तो इरेशनल प्रूफ करने का मतलब यह है कि आप पहले इसको रैशनल मान लीजिए, को प्राइम रैशनल नंबर मान लीजिए आप एक बार इसे। ठीक है। तो अगर आप को प्राइम रैशनल नंबर मानते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, अगर आपकी एजम्पशन गलत होगी तब तो बात ही अलग होगी। तो ये हो जाएगा ना कि ये चीज़ नहीं थी। अब मैं यहाँ पर ये मान करके चल रहा हूँ कि ये क्या है बच्चों? को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स हैं। सर ए और बी. हाँ देखो मैं तुम्हें बात समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि रूट 2 को ना इरेशनल प्रूफ करना है आपको। आपको इसके सबूत इकट्ठे करने हैं। अगर आपको ये सबूत देना है कि रूट 2 जो है ना वो एक इरेशनल नंबर है, और रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर कैसे होगा, उसे प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि उल्टी गाड़ी चलाते हैं। पहले बोलते हैं कि रूट 2 जो है वो रैशनल है। अगर वो रैशनल की प्रॉपर्टीज नहीं फॉलो करेगा तो वो क्या बन जाएगा अपने आप ही? इरेशनल। बस यही है इसके पीछे का लॉजिक। तो हम लोगों ने क्या मान करके चले कि ये को प्राइम रैशनल नंबर है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर और इन दोनों के फैक्टर बीच नहीं में। होगा। बिल्कुल सही बात है। अब मेरी एक बात सुनो, अगर इस 2 को तुम इसके पास भेज देते हो तो कितना आ जाएगा? रूट 2b इज रूट इक्वल टू टू बी में कितना आ इक्वल जाएगा? रूट ए टू स्क्वायर। बी
अब अगर आप एक काम कर, सॉरी यहाँ पर भी सर स्क्वायर ए का स्क्वायर 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 आपने दोनों साइड। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड। फोन आ रहा है किसी का। मैं बी को अगर यहाँ भेज देता हूँ तो बी √2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, इज इक्वल्स टू में ए लिख दिया। Yes, ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद अगर मैं स्क्वायरिंग Squaring both side. कर दूं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इससे मेरी बात को जरा ध्यान से समझना क्या हो रहा है। बी का स्क्वायर यहाँ 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिखा है। अब मैं तुम लोगों से एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में देखो, ए कभी भी किसी भी दो प्राइम नंबर दे दे 3/5 से दे दूंगा यहाँ पर, ये भी को प्राइम है कि नहीं है। अब यहाँ पर ये जो अगर तुम बी की बात करते हो बच्चों, अगर ध्यान से समझना तुम लोग, अगर बी के बारे में बात करते भी हो तो बी के बारे में थोड़ा सा खुद से सोचो कि यार बी तो एक इंटीजर था, क्योंकि फ्रैक्शन तो इंटीजर अपॉन में इंटीजर से आया था कि नहीं आया था। तो इसका मतलब क्या होगा, क्रैक हो रही है, मेरी वॉइस क्रैक हो रही है भाई, किसको लग रहा है? सर क्लियर है। हाँ सर सही है। ठीक है भाई, सही है। तो अब देखो, ये ऊपर भी इंटीजर था नीचे भी इंटीजर था बच्चों। तो अब यहाँ पर एक बात सोचना, अगर मैं यहाँ पर बी, अगर मैं यहाँ से 2 को इधर की तरफ भेज दिया मैंने, यहाँ पर देखो नीचे 2 लिख दिया मैंने। अब इससे क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 जो है वो क्या कर पा रहा है, इसको डिवाइड कर पा रहा है। इसका मतलब, क्योंकि देखो यार, 2 नंबर के डिवाइड होने से क्या मिल रहा है आपको, अल्टीमेटली तो इंटीजर मिल रहा है। और अगर इन दो नंबर के डिवाइड होने से अगर इंटीजर मिलता है, इसका मतलब कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। और हम लोग कल एक थ्योरम पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी एक प्राइम नंबर किसी भी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो उसका मतलब वो नॉर्मल नंबर भी आपसे उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह सकते हो कि अगर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है तो इससे क्या इम्प्लीमेंट होता है कि ये ए जो, अगर मैं ए का डिवाइड भी 2 से करूंगा तो वो भी क्या देगा मुझे, एक इंटीजर ही देगा, है ना। और अगर ये इंटीजर देगा बच्चों, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ए में एक 2 कहीं ना कहीं छुपा पड़ा था भाई। अब मैं क्या ये नहीं बोल सकता ए इज इक्वल्स टू में 2c तो बोल ही सकता हूँ ना फिर मैं। यस सर। भाई खुद से सोचो ना, हाँ, क्योंकि वो डिवाइड तो कर ही पा रहा है। जब वो ए स्क्वायर को कर पा रहा है, इसका मतलब ए को भी कर पा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाली तो थ्योरम पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब हर जगह पे उसने क्या किया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यहाँ पर लिख दिया सर, ए की जगह पर। हाँ सर, ये आपने a इक्वल टू 2c कैसे लिखा सर, एक बार ये समझाओ। एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास a इज इक्वल्स टू में 2c इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो पा रहा था 2 से। और मैंने कल जो थ्योरम बताई थी उसमें मैंने बोला था कि अगर ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो पा रहा है, इसका मतलब वो ए से भी डिवाइड, ए को भी डिवाइड कर पाएगा। यस सर, फंडामेंटल थ्योरम मैं बताई थी, नहीं बताई थी भाई? बताओ, जब कल तुम लोग प्रूफ बोल रहे थे उसका। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? सर आपने भी क्या बताया, एक बार दोबारा समझा दो, मैं आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? बताओ, मैंने कौन सा बच्चा बताएगा कि मैंने कल क्या बताया था? सौभाग्य, नारायण। यस सर। नारायण आप बताओ। सर कल हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर, मतलब सर ए स्क्वायर एग्जांपल के लिए, अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो सर ए स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो ए भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, अब बताओ भाई, समझ में आई नहीं आई बात? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर a इज इक्वल्स टू 2c यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखा है ना? हाँ ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप ना भी लिखो, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि वो इवन नंबर है। इवन नंबर को और कैसे दिखाओगे? सी की जगह पे डी लिख दो तुम, और क्या करोगे बताओ? यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ। एक्चुअल में बस इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन में ना यही एक कैच है। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया वो समझ जाओ, उसको कुछ समझ में नहीं आया, और जिसको ये समझ में आ गया उसको समझ लो सबको समझ में आ गया। क्योंकि अगर ये वाले बात नहीं पता होगी ना किसी को, तो आप फंसोगे पक्का पेपर में।
या पेपर में कह लो या फिर किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे। देखो मैंने तुम लोगों से कल कहा था, एक बात कही थी मैंने ये कहा था, रुको जरा, मैंने कहा था कि यार देखो कोई भी नंबर पकड़ो, अगर उसका स्क्वायर ना किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो पा रहा है तो वो नंबर भी जो है वो प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मैंने ये बात बोली थी, सिंपल सी, ये कोई इतनी मुश्किल बात थोड़ी ना है। एक सिंपल सी बात है, कोई किसी भी नंबर का एक स्क्वायर है, मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ और अगर वो स्क्वायर है किसी भी चीज का, तो अगर वो डिवाइड हो पा रहा है किसी प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर ये कह रहा है कि मैं उसके नॉर्मल नंबर को भी डिवाइड कर दूंगा, बस। समझ आई बात या नहीं आई अभी भी? यस सर। बताओ बच्चों, सब बताओ, समझ में नहीं आई तो भी बता दो यार, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ऐसे। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, समझ सी आ गया। कैसे आ गया सी? सी कैसे आ गया? तुम्हें बताओ तुम्हें कौन सा अल्फाबेट अच्छा लगता है? सर डी। डी। लो भाई, अब इधर सी नहीं लिख रहे हम, यहाँ 2D लिख दिया बस। मैं तो बस ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये तुमको ये पता चल गया कि ये जो ए है ना, ये 2 से डिवाइड हो पा रहा है। 2 से डिवाइड होने का मतलब ही बच्चों क्या हुआ कि ये मल्टीपल ऑफ 2 होगा, और मैंने यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑफ 2 लिख के दिखा दिया, और क्या हुआ? यस सर। समझे कि नहीं समझे अब एवरीवन? यस सर, क्लियर है। यस यस। ठीक है, तो अगर यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई देखो, अब आपको पता चल गया ए इज इक्वल्स टू में 2D आ रहा है ना? अब जरा मेरी बात सुनना, अब जरा मेरी बात को सुनना। तो अब जब तुमको ये बात पता चली, अब यहाँ बहुत बढ़िया कैच है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुमको ये पता चल गया ए तो भाई साहब झूठा था, मतलब ए के बारे में एक राज खुला है तुम्हारे पास अभी, कि ये ना 2 से डिवाइड हो जाता है। तुम्हारे पास यही तो राज खुला ना अभी यस है ना? सर। है ना? अब तुम क्या Yes, करो, sir. अब तुम क्या करो, यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर जैसे यहाँ पर तुमने 2C लिख दिया था, यहाँ पर 2D लिख दो, क्योंकि हम लोगों ने डी ले लिया है ना। तो चलो इधर ही आ जाओ, उधर मत जाओ, इधर ही आ जाओ। अगर तुम इसका स्क्वायर करते हो तो बच्चों कितना मिलेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4D का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इससे से कैंसिल करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस बोलो सर, हाँ। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2D Yes, आता हाँ, है। अब अगर बच्चों ऐसा आ रहा है, अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुने बच्चों, कि आप ये लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2D का स्क्वायर, है ना? यस है ना? सर। इसका मतलब अब मैं 2 को इधर डिवाइड में भेज सकता हूँ, बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ, हम Yes, लोगों sir. ने डी एक इंटीजर लिया था कि नहीं लिया था? एक इंटीजर ही तो था, एक डी, यस सर। भाई मल्टीपल ऑफ 2। Yes. तो अब इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पर, बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिल रहा है? डी स्क्वायर। इसका मतलब एक इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब तो बच्चों यही हो गया ना कि बी स्क्वायर जो है वो 2 को डिवाइड कर पा Yes, रहा है। sir. इससे B क्या पता square चल रहा है 2 से कि divisible है। बी जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। Yes, sir. यानी कि इसको अब मैं Yes, क्या लिख, बी को मैं क्या बोल सकता हूँ? अभी तुमने वहां डी माना, तो अब मैं यहाँ पे सी मान लूँ, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे ये पता चल गया कि ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल Divisible by बाय 2. टू। इससे हम तो लोगों फिर वो को प्राइम नहीं होंगे। एग्जैक्टली समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब तुम लोग ये लिख सकते हो, इस लाइन का मतलब ये भी है कि 2 यहाँ पर ए लिखा, 2 यहाँ पर बी लिखा। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कि ए जो है वो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, और बी जो है वो 2 से पूरी तरीके से क्या है? डिविजिबल है। क्या ये बात समझ में आई या Divisible नहीं है। आई? Yes, sir. यस सर। अब इससे हम क्या कह सकते हैं? वी ऑब्टेन दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? yes, sir. Yes, sir. और इसका मतलब ये हमारा जो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को, जब हम कह रहे थे कि को प्राइम नंबर्स हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सर कॉन्ट्राडिक्ट Yes, करना sir. यही तो होता है कि Yes, sir. पहले हमने कुछ और बोला, फिर हम अपने ही बात को गलत कर दें। हाँ, मतलब हम पागल हैं, कुछ ऐसा ही। मतलब हम पहले कुछ कहें और फिर प्रूफ लेकर के आए, देखो हम गलत कह रहे थे, देखो हम गलत कह रहे थे ऐसा कुछ, है ना? मतलब Okay, वो Yes, sir. जेन्युइन बात तो यार यही है वैसे, अगर तुम मानो तो जेन्युइन बात तो यही है ना, कि पहले अपन लोगों ने कुछ बोला, फिर उसके बाद अपन आकर के कह रहे हैं गलत है, भाई गलत है, देखो मैं तो प्रूफ भी दे रहा हूँ गलत है ना? Yes, sir. स्टार्टिंग से यहाँ तक एक बार दोबारा रिकॉल करा देंगे। क्या? एक बार दोबारा रिकॉल करा देंगे। दोबारा से कराऊं?
हाँ मैं दोबारा से करा देता हूँ, दोबारा से करा देते हैं अब की बार, लेकिन 2 को नहीं करते, अब की बार 3 को करते हैं, ठीक है? करें सर आप एक बिल्कुल। चीज बोलूं? हाँ बोलो एक चीज। सर ये वाला जो हमने इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट कराया, इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41 समथिंग होती है, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं, हमें पता है। अरे वाह बेटा, पता नहीं क्यों लोग इस तरीके से इधर उधर गए, वो पता नहीं शगुन है ना, यस शगुन सर। से ही पूछ लेते, शगुन ही बता देती, फालतू में इधर से उधर घूमते रहे वो लोग। एक्चुअल में क्या हुआ ना, वो सब पागल थे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्चुअल में प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ में आप प्रूफ के लिए आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने भी बोला कि हम 1.4132 ये इधर कुछ भी नंबर आप 4-5 बोल दो, आप सारे नंबर लिख सकती हो क्या? नहीं लिख सकती। तो लेकिन नो प्रूफ का सर। मतलब क्या होता है, या शो करने का मतलब क्या होता है कि आप वहां पर वो चीज करके दिखाओ। या तो हम शगुन के तरीके से कर सकते हैं, अगर शगुन ये याद कर ले कि √2 की वैल्यू एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है शगुन? ओके सर। तो फिर करें तुम्हारे तरीके से, सर वो मुझे समझ में आ गया आप क्या कह रहे हो, और समझ गए? हाँ समझ गए ना, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप सब लोगों को समझ में आ गई ये वाली बात। अब क्यों ना हम यस। लोग √3 को करके देखें, ठीक है? अगर बच्चों √3 को करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो जरा, आप दोबारा से वही कहानी, बार बार का ड्रामा। ए इज इक्वल टू में a/b मान लिया, ए एंड बी हमारे क्या हो जाएंगे? को प्राइम। को प्राइम। को प्राइम नंबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो अगर ये हो यस गए सर। हैं बच्चों, तो मैं यहाँ पर b √3b इज इक्वल टू में a लिख दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दूंगा, तो यहाँ पे 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर आ जाएगा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 लिखूंगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है डिवाइड बाई 3 हो पा रहा है, और ये चीज क्या इंप्लीमेंट करेगी कि ए जो कि है ए भी वो फ्री है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब अब हम लोग ए को क्या बोल पाएंगे, 3c बोल दिया हम लोगों ने। और जैसे मैंने बोला तो देखो यहाँ पे बिजली कड़की, फिर इसके बाद क्या हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए की जगह हम लोग लिख पाएंगे 3c का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। फिर से हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया, तो 9c का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3, कैंसिल किया तो 3 आ गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3c का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 3 इधर चला जाएगा, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर। अब इससे क्या पता चल रहा है बच्चों यहाँ पर कि बी स्क्वायर डिवाइड हो जाए 3 से, तो इससे बी जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से। इसका मतलब क्या क्या बोल पाएंगे हम लोग यहाँ पर, ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अदर देन 1, ठीक है? और Yes, इससे sir. इससे ये हो गया कि हमने खुद को ही झुटला दिया, ठीक है? और हम लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर पाए, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये जो थी वो झूठ थी। क्या आप बोल सकते हैं अब, ये नहीं बोल सकते? सर Yes, sir. यस सर। समझ आया, ये भी समझ आ क्या गया ये समझ में आ गया? सर। आ जाने के लिए हमें उसे इरैशनल प्रूफ करना था। किसको? बेटा माइक के पास आके बोलो एक बार, मुझे आपकी आवाज ढंग से क्लियर नहीं आ रही। सर √3 को इरैशनल प्रूफ करना था, ये कैसे प्रूफ हुआ? सारा प्रूफ तो समझ आया कि हाँ वो दोनों प्रो प्राइम थे, तो उनका एक ही फैक्टर। एक्चुअल में क्या हुआ था, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में बनाया था ना, तो हम लोग यहाँ पर ये बोल रहे थे कि ये को प्राइम रैशनल नंबर्स हैं। हाँ, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग क्योंकि हम कॉन्ट्ररी मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो √3 को हम लोग मान करके चल रहे हैं कि वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को हम लोगों ने बोल दिया ये प्राइम नंबर है। भाई रैशनल नंबर को आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हो ना, अदरवाइज तो नहीं लिख सकते थे ना। यस सर, लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों ने जब ये लिखा तो इसको क्या बोला आप लोगों ने, ये को प्राइम नंबर है। अब जैसे आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े, आपने देखा क्वेश्चन में थोड़ी बहुत जांचा परखा, तो आपको पता चला अरे यार ये तो दिक्कत हो गई, यहाँ पर तो हम लोगों ने जो अजम्पशन मानी थी वो अजम्पशन ही गलत हो गई। तो इसका मतलब, और अगर ये रैशनल नहीं हो सकता है इस तरीके से, तो फिर ये क्या हो सकता है? इरेशनल। बस, Irrational. क्योंकि दो ही तरीके के सर नंबर अभी तक आप मतलब लोगों ने पढ़े। सर अगर सर
सर टू फैक्टर लाने के बाद सर फिर लिख सकते हैं सीधा कि हमारी अजम्पशन गलत है, तो सर क्वेश्चन वो आप इरेशनल है। आप आप बस दोनों दोनों का कोई कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, आप उसके बाद लिख सकते हैं। सर हमारे जो रेशनल नंबर ओके होते हैं सर। वो हमेशा को प्राइम की फॉर्म में ही होंगे ना? एक्चुअल में यहाँ पर देखो हो क्या रहा था, तुम अगर ध्यान से समझो तो यहाँ पर √3 = में a/b जब तुम लिख रहे थे, तो इसका मतलब ये हो रहा था, इसको जब तुम कोप्राइम बोलते हो ना, तो कोप्राइम बोलने का मतलब ये है कि अब ये ना डिवाइड हो चुका है, ये जो भी फ्रैक्शन था ना डिवाइड हो चुका है, वो ये बन गया है फाइनल, हाँ, मतलब कि खत्म हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। लेकिन अब पता चल रहा है यार यहाँ पर 3 भी दे रखा है, अब पता धोखा हो गया ना फिर हमारे साथ, इसका मतलब ये रैशनल नंबर ही नहीं है, ये झूठा है। ओके सर। और अगर ये झूठा है और हमने पकड़ लिया इसे, तो अगर ये रैशनल नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो है इरैशनल। सर प्रूफ तो मुझे सर समझ मुझे थ्योरम में एक डाउट है। प्रिंट हाँ कर बोलो सकते बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम लोगों की। सर सर हाँ बोलो। सर मुझे थ्योरम में एक डाउट है। हाँ बताओ। सर जैसे ये जो थ्योरम आपने अभी बताई, सर अगर हम इसमें 16 और 8 का एग्जांपल लेके प्रूफ करने की कोशिश करें तो 16 लें और 8। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक्चुअल में जब तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि 16 का और इसका एग्जाम्पल लें, तो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि तुम लोग एक अलग मेथड पे लेकर के जा रहे हो। तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं तो तुमसे बता रहा हूँ ना, मैं तो तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअल में ही झूठ था, तुम तो झूठ की बुनियाद पे, तुम तो झूठ को झूठ बता रहे हो ना, नहीं समझ रहे तुम एक काम कर रहे हो, तुमने पहले एक, तुम्हें पता था कि ये रैशनल नंबर है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो डाटा रखना पड़ेगा ना सामने, एक तरीके से क्या हो जाता है सर जैसे मैं कि। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। हाँ बोलो। सर मैं वो थ्योरम की बात कर रहा हूँ जो सी स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर को डिवाइड करी तो नंबर को भी डिवाइड करी, ये वाली थ्योरम। अच्छा वो, यस सर। चलो सर बताओ क्या बोल जैसे रहे जो हो। स्क्वायर है वो हम 16 लें, 4 का स्क्वायर 16, और जो डिवाइड करने वाला नंबर है उसे हम 8 लें, तो सर तब भी कितना होगा ले लें, कितना ले लें? 16 और 8। 3 सर और 8 4 स्क्वायर और 8। 4 स्क्वायर और 8। 8 यहाँ पे अपॉन में रख दूं? यस सर। सर बेटा लेकिन 8 मैंने प्राइम नीचे नंबर तो नहीं प्राइम है। नंबर, लेकिन मैंने तो प्राइम नंबर लेने के सर लिए कहा नीचे है। प्राइम लेना है। अच्छा सर ओके, सर ये ध्यान नहीं रहा था। ठीक है। सर एक बार क्लियर नहीं हो रही है मुझे, मतलब प्रूफ मुझे सारा समझ आया कि हमने कोप्राइम जोड़े दोनों नंबर, लेकिन हमने कोप्राइम रहने नहीं दिया, लेकिन इससे वो नंबर इरेशनल कैसे प्रूफ हो गया ये नहीं समझ आया। देखो तुम कुछ इस तरीके से समझो, जब तुम कोप्राइम बोलते हो तो क्या बोलते हो कि ये HCF है, इसका HCF कितना है, 1 है, यस इसका सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 यस सर। है ना। तो इसका मतलब तुम √3 को, जब तुमने √3 को ये बोल दिया कि ये एक a/b कोप्राइम नंबर, कोप्राइम है तो इसका मतलब रैशनल भी है वो, मतलब अगर a/b की फॉर्म में लिख गया तो रैशनल नंबर तो है ही ना वो। और जब तुम अचानक से आकर के ये बोलोगे कि भाई ये कोप्राइम रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि इसमें HCF जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं है, और भी नंबर निकल करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हें पता चला कि यार यहाँ पर जो हमारी अजम्पशन चल रही है वो गलत चल रही है। पर सर वो दोनों कॉमन फैक्टर कोई ना निकले, मतलब क्या हुआ? मतलब सर मेरा भी ऐसे सेम डाउट है। अच्छा मतलब सर हमने मतलब इससे हमने ये तो प्रूव कर दिया ये इररेशनल है, क्योंकि जो हम अजम्पशन चल रहे थे लेकर वो गलत है। पर अगर सर हम इसे 4 लेके चले, यानी 4 का स्क्वायर करके 8 से चले, तो सर हमारा ये रैशनल प्रूव करेगा कि नहीं करेगा? भाई देखो, समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम दोबारा बोलना। सर इससे हम रैशनल भी प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एक तरह ना, से? रैशनल तो बस वही होगा जो a/b की फॉर्म में रख सकते हैं तुम, मतलब तुम लोग इसमें ना, जब वो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रही है। कंफ्यूजन तब क्रिएट हो रही है जब तुम ये सोच रहे हो कि अरे यार ये तो कोप्राइम ही तो थे, कोप्राइम हद से दिए बोल देते कि ये तो कोप्राइम ही नहीं हुए, तुम ये सोच रहे हो ना। मैं बता रहा हूँ तुम लोग कहाँ पे जाकर के अटक रहे हो, अगर मैं गलत यस हूँ तो सर। बताओ मुझे, सर तुम लोग ये आपने सोच रहे हो। बस नहीं हाँ सर, मैं नहीं सोच रही था, बट मुझे वो नहीं समझ आ रहा। सर मैं ये कह रहा हूँ को प्राइम तो ये होगा कि ये को प्राइम नहीं है, पर सर ये कैसे प्रूव हुए इररेशनल है?
इरेशनल है। सर एक देखो, हाँ बोलो 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 बोलो। सर जैसे हमने ए को अलग प्रूव किया कि वो मतलब वो एक नंबर है जो उससे वो A/3 जो है वो ए को भी डिवाइड कर सकता है। मुझे बेटा आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, एक बार थोड़ा सा पास में आकर के बोलो। सर अब आ रही है? हाँ बोलो। सर एक बार हमने ए को किया कि अगर A² को 3 डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी 3 डिवाइड करेगा। दूसरे में हमने सेम स्टेप बी के साथ किया, तो इसका मतलब हमें 3 एक कॉमन फैक्टर मिल गया, है ना? और इसमें हमने कह दिया कि जो 3 है वो भी एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं रहा, तो ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है ना? यहाँ तक भी समझ आ गया। लेकिन इसकी वजह से हम उसको इरेशनल नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा। देखो भाई, मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जब कभी भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शगुन ने एक बात बोली थी कि सर हम ये सब क्यों करें, हम डायरेक्टली ये क्यों नहीं कह देते कि इसका जो √3 जो है या √2 जो है, इसका एक्सप्लेनेशन में जब मैं उसके नंबर लिख दूं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो क्या मैं वहाँ पर ये ना बता पाऊँ कि डायरेक्टली ऐसे 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 हम लोग इसको बोल सकते हैं कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन सर वी नो दैट द प्रूफ बी डिविजिबल बाय 2 सो दैट नो कैन। एक मिनट रुक जाओ, कुछ कमेंट बाजी हो रही है, देख लेते हैं जरा। वी नो दैट द नो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिविजिबल बाय 2 सो दैट नो कैन बी। जैद कुछ कह रहे हैं। जैद भाई क्या माइक ऑन नहीं है तुम्हारा? सर मैं पूछ रहा हूँ सर कि अगर ए और बी सर 3 से डिविजिबल है, हाँ तो सर हम इसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना? कर सकते हो। तो देखो डिविजिबल होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे तो आप उसमें कर ही सकते हो, लेकिन मैं तो जो सर यहाँ पर रूट तुम लोगों थ्री को फैक्ट्स, रूट हाँ थ्री रूट थ्री तो सर फिर रेशनल प्रूफ हो जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ तुमसे। अब तुम लोग मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं बस तुम लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ना तुम लोग ना एक दूसरा सेंस लेकर के आ रहे हो इसको। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे अभी शगुन बोल रही थी कि सारे के सारे नंबर लिख करके बता देते हैं कि भाई ये तो इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी ना। तो हमको वो काम करना था जो यहाँ पर आकर के पॉसिबल हो पाता। नहीं तो एक जेन्युइन फैक्ट अगर सोचो, अगर तुम ढंग से सोचोगे इस बात को, तो तुम्हें यही एक रीजन समझ में आएगा कि यार इसको ना एज इट इज दिखा दो, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ और है नहीं। कैसे नंबर लाइन पर भी कैसे कैसे दिखा लोगे? मेरी बात को समझना, क्योंकि तुम्हें पेपर में लिख करके आना है ये चीज। उन्होंने सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ बोलो। सर आप कह रहे हो इरेशनल नंबर को हम नहीं डाल सकते ना नंबर टेबल पे, यानी उस पे। सर फिर जो फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, सर उसमें करके भी दिखा रहे थे, RD शर्मा में भी लिखा है। सर तो ये तुम लोग कैसे? तो तुम पहुंच गए थे क्या नंबर तक? सर और सर इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे कर सकते हैं नहीं रिप्रेजेंट नंबर, अरे मैं ये कह रहा हूँ, अरे शो नंबर कर लाइन पे तो सकते शो हैं। कर सकते अरे शांत रहो, मैं कह रहा हूँ शो तो कर सकते हो, लेकिन क्या लिख पा रहे थे तुम वहां पर? लिख थोड़ी ना पाओगे अभी। अभी मैं तुमसे बोलूं लिख करके दिखाओ, कोई लिख देगा क्या यहाँ पर? अभी कमेंट में भी लिख करके दिखा सकते हो क्या तुम 10 नंबर लिख दोगे, 20 लिख दोगे, 30 लिख दोगे, लिख थोड़ी ना पाओगे। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो प्रूफ करके दिखाना है तुम्हें कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये चीज तुम्हें प्रूफ देना है इसका। कैसे दे दोगे तुम नंबर इसका लाइन में प्रूफ? इसका प्रूफ नहीं दे सकते सर, हो सकता है ये रैशनल भी हो जाए इरेशनल भी हो जाए। एग्जैक्टली मैं वही चीज तो कह रहा हूँ। अभी मैं तुमसे कभी तुम देयर इज इनफाइनाइट नंबर्स, अभी आनंद जहाँ भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात और बताता हूँ, तुम कभी 2 नंबर के बीच में भी चले जाना, कोई सा भी 2 नंबर उठा लो, इवन तुम 1.1 और 1.2 के 2 नंबर के बीच में ही चले जाना, नंबर इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे तुम्हें। यस कोई काउंटिंग थोड़ी ना नंबर्स की, लेकिन एग्जैक्टली कि यार इसको कैसे प्रूफ करें? इसको प्रूफ करने का बस जस्ट एक तरीका बनाया है इन लोगों ने और कुछ नहीं किया। अब तुम इस चीज को, अब तुम इसको ये बोल सकते हो कि यार ये तो, हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से, मैं तुम लोगों की लॉजिकल थिंकिंग जब यहाँ पर आएगी तो ये वाला मेथड भी फेल हो जाएगा। क्योंकि जब आप, अरे यार देखो, कुल मिला के बात ये है कि तुम लोगों को एक तरीका बताया गया कि ऐसे 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 करना, ठीक है, तो ये करके आ जाएगा। सिर्फ इतना ही हुआ। अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जब हम नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा था तुम्हें, रियल नंबर जब मैं बता रहा था तुम्हें, तो तुम में से किसी ने बोला था सर जीरो और नेगेटिव का क्यों कुछ नहीं हुआ? मेरे ख्याल कृष्णा ने ही पूछा था कि जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स जो थे उनकी कैटेगरी को क्यों नहीं कुछ कहा गया? नहीं कहा उन्होंने, क्या करें उसमें?
अगर जेन्युइन फैक्ट देखा जाए तो उन्होंने नहीं कहा, इसमें हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर जीरो सकते। तो जीरो पॉजिटिव में आएगा, जीरो तो जीरो अपना अलग ही, पॉजिटिव, जीरो अपना जीरो ना तो अलग स्टेट लेता है ना। लेता है, सर लेकिन जीरो लेकिन नाइदर जीरो पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। लेकिन जीरो पॉजिटिव और जीरो पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, ये दोनों नंबर मिला करके तो बन रहा था ना एक, यस सर, वोल नंबर्स। है ना। तो वही चीज कृष्णा ने बोली थी कि नेगेटिव नंबर्स को मिला करके और जीरो को मिला के क्यों नहीं बन रहा फिर कुछ, तो वो नहीं बनाया उन लोगों ने। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अपनी तरफ से थोड़ा ना नाम दे सकते हैं उसको। यस सर। सर मैं मैं ये कह रहा था कुछ इससे हम बातें ऐसी सर होती हैं मुझे जिनको ये हम, जीरो वाली बात नहीं समझ आई, एक बार आप इसको समझा दो। क्या क्या नहीं समझ में आया। ये जो आपने भी जीरो वाली बात कही थी ना, ये मुझे जीरो वाली बात ये थी कि जैसे जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप मिला देते हैं तो होल नंबर बन जाता है, यस सर। लेकिन जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स को मिला करके कोई कैटेगरी बनती है क्या? नहीं सर। वही बात है। अब वहां पर भी फिर उस वाली कैटेगरी को भी नाम देना चाहिए था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सौभाग्य ओके कुछ सर। कह नहीं पा रही हैं, एक मिनट उनका कमेंट पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर कोप्रैम नहीं है, ये तो समझ आ गया, बट इससे आपने रैशनल और उतरी है, ये कनेक्ट नहीं हो पा रही। बिल्कुल सही बात बोल रही हो सौभाग्य, मैं आप लोगों की पूरी फीलिंग समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जा रहे हो बिल्कुल एक तरीके से कि हाँ सर ये फैक्ट है और मुझे ये वाले फैक्ट को समझ में नहीं आ रहा है। अब एक्चुअली मैं तुम लोगों को ये बात बताता हूँ, इसको कैसे समझाऊँ, रुको। सर मतलब सर सर मतलब हमारी बस बात हमने को, मान लिया कि अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो इरेशनल है, पर सर हम में ये पता होगा तभी तो हम इरेशनल सर देख ये गलती पाएंगे ना। तभी तो आई जब हमारा असम्पशन गलत है यस कि सर। रूट 3 रैशनल है। सर हम रैशनल। सर देख सर इसमें हम इरेशनल नंबर जो हमें पता हो उसे हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं ना। अगर हमें कोई पता ही नहीं है इरेशनल है रैशनल है तो सर हम उसे तो ऐसे प्रूव नहीं कर सकते ना कि सीधा को प्राइम लेके स्टार्ट करें, क्योंकि सर 4 तो बिल्कुल को प्राइम है ही नहीं, या ओके कोई भी। ओके ओके ओके, तो मुझे तुम लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा और ठोस, अच्छा तुम लोग एक 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 फैक्ट यहाँ पे लगाओ, एक फैक्ट तो मैं यहाँ पे बताऊं कि जब कभी भी कोई एक नंबर दिया जाता है, लेकिन तुम यहाँ पर वो वाली बात बोलोगे तो सही लगेगा नहीं लगेगा। देखो जो भी कोई प्राइम नंबर होता है ना, उसका जब कभी भी हम लोग रूट निकालते हैं तो वो एक इर्रेशनल नंबर बनता यस सर। यस सर। है ना। सर ये क्या यस सर। स्पीकर मैं, दोबारा? मैंने बोला है कि तो कभी भी इसमें कोई, हम, हाँ बोलो। इसको हम सिंपली ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि रेशनल हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया था वो को प्राइम नंबर वाले ही किया था, और जब लास्ट में हमारा ये आ गया कंक्लूजन कि को प्राइम नहीं हो सकते, तो हमने अपनी ही बात को गलत कह दिया और ये कहते कि लास्ट में हम उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे कि हाँ वो को प्राइम ही है, तो इसलिए वो इरेशनल हो जाएगा। वैसे बात तो मैंने यही बोली थी यार, मतलब बोला तो यही आता है और मैंने बताया भी यही है कि वही चीज़ हो रही है, लेकिन अभी आप लोगों का जो सवाल है वो सवाल दूसरा है। अभी जो सवाल है वो दूसरा आ रहा है। सवाल ये आ रहा है कि सर आपने ये बोल दिया कि वो दोनों को प्राइम नहीं है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि हम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि को प्राइम नहीं है, तो हम अब बताने में समझाने में असमर्थ हैं, इसीलिए आप हमारी ये वाली बात मान जाओ, आप ये कह रहे हो। सर सर अगर हमारी ये बात प्रूव हो जाती सर, तो फिर हम कह सकते थे रूट 3 रेशनल है। सर इसका मतलब ये सिर्फ एक एक्सियम है, ना बस कि एक कोई। एक्सियोम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा यस इसमें सर फिर तो। एक फैक्ट और भी है, एक फैक्ट और भी है, बट मुझे नहीं पता कि स्कूल टीचर्स इसको लिखने देंगे या नहीं लिखने देंगे, क्योंकि इसमें एक फैक्ट और भी है कि जो कोई भी प्राइम नंबर्स होते हैं अगर आप उन्हें रूट में लिखते हैं, अगर आप उन्हें रूट में लिखते हैं तो वो इररेशनल नंबर्स बन जाते हैं। जैसे अगर आप 2 उठा लो या 3 उठा लो, आप 4 उठा लो, नहीं सॉरी 4 नहीं, 5 उठा लो, 7 उठा लो, 5 उठा लो, तो मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, एक्चुअल में प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स रूट में आकर के क्या हो जाते हैं, इररेशनल हो जाते हैं। इससे एक बात और भी कह सकते हैं वैसे हम लोग, इसको, लेकिन इसको लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि तुम फिर सर इतना बड़ा कंपोजिट प्रूफ क्यों नंबर्स करो। भी तो हो सकते हैं इसमें। एक्सक्यूज मी सर हाँ रूट बोलो 15 बोलो हो सकता है। बोलो। सर ऐसा कोई रूल होता है क्या कि जो रेशनल नंबर्स होते नहीं हैं तो वो रूट, हाँ बोलो। नंबर्स में होते हैं, मतलब उनकी फ्रैक्शन दो को प्राइम नंबर्स वाली होती है? फ्रैक्शन क्या होता है? मतलब जैसे अगर कोई रैशनल नंबर है, सपोज 2 है, तो हाँ उसकी जो फ्रैक्शन होगी वो दो को प्राइम नंबर्स वाली होगी, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, कोई भी नंबर अगर हमारे पास, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर आ रहा है, जैसे √3 आया, उसको हम लोगों ने सबसे पहले को प्राइम बोला, ठीक है, नहीं उसको हम लोगों नहीं ने जब, हाँ सर,
एक चीज, जैसे अभी आपने बोला ना कि √3 मैंने रैशनल लिया और उसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में जब उसको लिखा तो मैंने दो प्राइम नंबर उठाए, तो मतलब ऐसा कुछ होता है क्या कि जो भी रैशनल नंबर होता है उसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म होती नहीं है नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये डेसिमल में लिखा हुआ था। एक्चुअल में √3 की वैल्यू डेसिमल में आती है ना, तो बस मतलब उन्होंने, मतलब वैसे तो इंटीजर्स भी हों, ये a/b लिखना या फिर p/q लिखना का जो मतलब है ना, जो मकसद है वो ये जताना है कि हाँ ये जो चीज़ है ना ये एक रैशनल नंबर है, ये जताना है बस, और कुछ नहीं। तो मतलब हमने अपने आप से √3 को पहले रैशनल ले लिया, हाँ, बस ये एग्जैक्टली यही बात कहना चाह रहा हूँ मैं, कह कि दिया। तुमने उसको रैशनल ले लिया, रैशनल लेकर के तुमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोला कि को प्राइम नंबर्स हैं, फिर उसके बाद वो अजम्पशन गलत हो गई, इस वजह से तुम लोगों ने बोला कि ये रैशनल नहीं है, तो जब रैशनल नहीं है तो क्या मिला, इररेशनल मिला। रैशनल मिल गया। तो सर जो किसी भी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो हमेशा दो को प्राइम नंबर्स वाली फ्रैक्शन होती है। हाँ, कोई भी नंबर आप उठा लो, सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही वाली निकलती है ना। अगर आप कोई भी नंबर डिवाइड करने जाते हैं, आप सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसके बाद वो डिवाइड ना हो पाए, उसी को तो फाइनल डिवीजन मानते हो तुम। ओके सर, समझ आ गया। तो मतलब हमने एक रैशनल नंबर अपने पास से उठाया और हमने अभी √3 को अपने अपने हिसाब से उसे रैशनल बताया है, तो उसके हिसाब से जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो को प्राइम नंबर से बनी होगी। लेकिन फिर हमने कह दिया कि ए और बी को प्राइम है ही नहीं, तो जब वो को प्राइम नहीं है तो जिसे हमने रैशनल नंबर बोला था वो भी रैशनल नहीं है। हाँ, ये ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ। क्या सौभाग्य की बात सबको समझ में आई? यस सर, समझ आ गई अब बात। यस सर। सर नंबर्स की अच्छा, मुझे रैशनैलिटी लग नहीं रहा था करने कि के लिए हम आप इसे इसी ये उसको जो यूज समझ है कर रहे सकते हैं। सर, जो हैं। ये एक मिनट एग्जाम आपने एक बोला, मिनट। से जो अभी आपने एग्जाम बोला, सर ये सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल है ना, उन नंबर्स का हम ये हमेशा कर सकते हैं ना जिनका हमें पता हो ये पहले से ही इररेशनल है, उन्हें हम प्रूव कर पाएंगे इससे, हाँ, क्योंकि उन्हीं के लिए करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम उठे, तुमसे कहा यार √4 को ना एक रैशनल प्रूफ करके दिखाओ। वैसे सही बात बताऊं, प्रूफ करने को तो यार ये भी प्रूफ होता है 2 + 2 = 5, ठीक है, प्रूफ करने को तो ठीक है यस ना, सर, बट मैंने मतलब देखा है। लोग गलत वलत करते रहते हैं इधर से उधर। तो प्रूफ करने वाली बात तो ऐसी है। मैं बस तुम्हें जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि तुमसे जब कभी भी कोई चीज़ रैशनैलिटी प्रूफ, ये ना थ्योरेटिकल पॉइंट है, तुम अगर समझो ध्यान से, ये चीज़ तो होनी है यार, तुमको पता है। √3 जो होता है वो इररेशनल होता है, √2 जो होता है वो एक इररेशनल होता है, √5 जो होता है इररेशनल होता है, तुमको ये बात तो पता ही है। लेकिन अब उसको कैसे रखना है, सिर्फ सामने रखने वाली बात है, क्योंकि बोर्ड्स का टॉपिक है ये, कंपटीशन का टॉपिक नहीं है। हम कह रहे बस। थे कि ये प्रूफ सर वो गलत तो होंगे नहीं। कुछ हो सकता है, बट फिर ये प्रूफ हाँ, वो तो होंगे ही। जो होता है सर नहीं होंगे। अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो जो उसकी डेसिमल फॉर्म आएगी, अगर उसमें से हम पॉइंट्स हटाने के लिए जाएंगे तो हमारे तो जीरोस कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो हम वही देख तो बोल रहा हूँ। ए और और बी। सर जैसे अगर हम नंबर इसे लाइन के लिए जीरो, बोल रहे थे। हाँ, यस बोलो। सर, सर वो करते हैं ना हम, ये भी नंबर सिस्टम में था कि जो रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग या पॉइंट में डेसिमल में है, उनको हमें इज इक्वल टू में x लिख देते थे, और उतना जितना वैल्यू तक वो रिकरिंग हो रहा है उतना कर देते थे, और ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट को फिर काट देते थे। पर हमारे पास इररेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, तो हाँ, हमें इनफाइनाइट। यस सर। बात समझे आप लोग या फिर हम लोग आगे बढ़े, या फिर अभी और इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। सर इसमें एक बात मुझे पूछनी थी सर, नंबर्स की रैशनैलिटी प्रूव करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं? नहीं, नंबर की रैशनैलिटी के लिए तो सिंपल ही है यार, a/b की फॉर्म में आ रहा है तो खत्म बात, उसमें क्यों इतना। सर जैसे अगर हम √4 का एग्जांपल लेते हैं सर, उस टाइम पे सर हम वो मतलब अगर हम इसको रैशनल प्रूफ करें तो उस टाइम पे हो सकता है क्या भाई वो? वो तो इररेशनल भी हो जाएगा, अभी मैं तुम्हें बता दूं। सर तुम √4 का जब यस हम सर इरैशनल ही आ रहा है सर, हाँ, यस रैशनल नहीं आ रहा है सर, इससे सर तो इरैशनल ही आ मैं रहा तो है √4। मैं तो बोल रहा हूँ इररेशनल आ जाएगा वो, मैं तो बोल तो रहा हूँ तुमको। यस सर। तो सर इस प्रूफ की वो क्या है कि सर ये कभी रैशनल देगा ही नहीं? कुछ सर ये भी प्रूफ नहीं है। सही कैसे सर हम कह सकते हैं प्रूफ सही है? मैं कह रहा हूँ सही नहीं है, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जब पढ़ते हैं हम लोग इस चीज़ को, या मैं जब पढ़ाता हूँ, तो मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ कि इसके ऊपर मेरे पास हर साल यही सवाल होते हैं कि सर ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि बच्चे खुद में भी ये बोल रहे हैं कि यार सर सिर्फ को प्राइम ही तो वहाँ से हटा है। एक्चुअल में तुम
लॉजिक ना जिस हिसाब से रूट 4 इरेशनल क्यों आएगा। हाँ, बात तो वही है, सौभाग्य ने भी सही बोला है कि रूट 4 इरेशनल क्यों आएगा। मतलब तुम सवाल उठा रहे हो तो इस वजह से मैं तुमसे बोल रहा हूँ, नहीं तो सवाल तुमसे कभी ये पूछे नहीं जाएगा। जो चीज इरेशनल नहीं है वो पूछी नहीं जाएगी यार तुमसे। जो रेशनल नंबर्स हैं उनको तो हम सिंपल उनका स्क्वायर करके रूट कट करके और फिर उनको ये लिख सकते हैं कि वी कैन राइट रिटर्न 4 एज 4/1 4/10, है ना सर? हाँ लिख सकते हैं। सर जो आप अभी समझे? रूट 4 सर वो अपनी यस सर। आ रहा है क्योंकि जो हमने अभी प्रूव और किया। यही तो स्टार्टिंग में कह रहे थे कि इससे बस हम इर्रेशनल नंबर की रैशनैलिटी प्रूव कर सकते हैं। यही तो बात मैं तुम लोगों से कह रहा, रैशनल यार, रैशनैलिटी के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, ए बाई बी की फॉर्म में आ गया, काम खत्म, निकले। यस सर। सर सर जो आपने a = 3c लिखा है सर, वो है ना, इंटीजर है ना c। हाँ सर सर वैसे इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे सर, जिसमें ये कॉमन फैक्टर वाली बात नहीं आती। बताओ क्या। सर जैसे हमें रूट 2 को करना है तो हम पहले उसमें एक इनइक्वालिटी सेटअप कर लेते हैं कि 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है और 4 से लेस है। सर फिर ठीक है। क्योंकि तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम यहाँ पे इनका पॉजिटिव रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा, मतलब रूट 2 का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो सर इससे हमारा ये निकल जाएगा कि b जो है वो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर a कोई ऐसा इंटीजर बचेगा ही नहीं 1 और 2 के बीच में। तो b सर जब 1 नहीं हो पाएगा तो फिर सर हम उसको तो स्क्वायर कर देंगे। जरूरी थोड़ी ना जो रैशनल नंबर हो वो इंटीजर ही हो भाई, पॉइंट में भी तो आता है रैशनल नंबर। यस सर। तो फिर कैसे रैशनल कैसे बोलते हो नहीं आप? सर उसके बाद भी है स्टेप ना सर, जैसे उसके बाद फिर हमारे पास ये बचा ना कि रूट 2 इक्वल्स टू a/b। फिर सर हमें इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 2 इक्वल्स टू a²/b²। सर अगर हमने नीचे से बस एक b ऊपर ले गए तो हमारे पास आ जाएगा 2b इक्वल्स टू a²/b। अब सर a²/b तो एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 1 नहीं है, और 2 भी एक इंटीजर है, और सर एक इंटीजर और फ्रैक्शन बिना डिनोमिनेटर 1 के तो इक्वल हो नहीं सकते, तो सर कंट्राडिक्शन तो आ गया। सर मतलब सर ये तो वही बात हो गई सर, जैसे बिग बैंग थ्योरी और सारी थ्योरीज की बात होती है कि कुछ भी मिल नहीं रहा सॉल्व करने के लिए चीज को, तो हम ऐसी चीज को ले लेंगे जो काइंड ऑफ प्रूफ के आसपास है। तो जैसे बिग बैंग थ्योरी पूरी तरह से प्रूफ नहीं है, उस पर भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, पर हम उसे मानते हैं क्योंकि वो सबसे नियर है हमारे अब तुम आंसर। मुझे बताओ तुम लोगों को ये बात माननी है या नहीं माननी है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है आज का सबसे बड़ा सर मुद्दा आज माननी का ये है। पड़ेगी, सर माननी पड़ेगी, यही सबसे पहली और अभी तक सबसे पॉसिबल आंसर है इसका, हाँ, इरेशनैलिटी प्रूफ करने का किसी इरेशनल नंबर। क्योंकि एक्चुअल में देखो पढ़ने के लिए तो मैं अभी तुम लोगों को ये भी बोल देता कि यार देखो प्राइम नंबर है और रूट में आ रहा है तो वो भी इरेशनल होगा, ये बात भी तुम लोग बोल सकते थे। लेकिन मेन बात यह है कि अब ऐसा नहीं है ना। जैसे अभी अच्छा थोड़ी देर पहले भी तुम में से कोई एक बच्चा कह रहा था मेरे से कि सर रूट 15 भी जो है वो होगा इरेशनल, बोल रहा था ना, है ना? लेकिन बेटा मैंने ये सर कब मैं बोल बोला रहा कि हाँ मैंने बोला कि मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ कि वो नहीं होगा। लेकिन मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, देखो तुम बात को समझो, देखो बोलने के तरीके में भी थोड़ी सी एक मतलब एक फिल्टर लगा हुआ है। मैं जब तुमसे बोल रहा हूँ कि प्राइम नंबर को जब आप रूट में रखोगे तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, मैंने ये कब बोला कि तुम कंपोजिट को रखोगे वो नहीं होगा, मैंने थोड़ा ना बोला। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जब तुम प्राइम को रूट में रखोगे तो वो इरेशनल होगा। बात समझे या नहीं समझे मैंने जो बोला? यस सर। लेकिन सर रूट 15 भी तो इरेशनल ही है। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें कि जब तुम वो तो होगा भी ना यार, तुम अगर रूट निकालोगे तो रूट 3 और रूट 5 लिखा हुआ है वो एक्चुअल में। अगर रूट 15 देखोगे तुम यस तो सर। रूट 3 और रूट 5 लिखा, और इरेशनल की मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल ही आएगा। यस सर। यस सर। पक्का है ऐसा? नहीं नो सर, कंफर्म नहीं है, नहीं, लेकिन नो सर, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो भाई जाता है, लेकिन बहुत से में सर नहीं हमेशा होता। नहीं होता। नहीं होता। रूट 3 सर इंटू रूट 3 मोस्ट या करो तो मिनिमम नहीं सकते सर, इनफाइनाइट केसेस है। रूट 3 इंटू रूट 3 कर लो, तुम्हें 3 मिल जाएगा, तो फिर यस डायरेक्शनल आ सर। गया। सर तो 5√3 कंफर्मेशन इंटू नहीं है ना रूट भाई। 3। हाँ वही तुम्हें कंफर्मेशन नहीं है, मैं यस कह रहा हूँ सर, कंपोजिट नंबर की एक्सियम। कंफर्मेशन नहीं, लेकिन प्राइम नंबर की कंफर्मेशन है, इसलिए उसको पक्का बोल रहा हूँ। मैं तुमको बता रहा था ना, हाँ बिल्कुल आनंद ने भी बोला रूट 2 इंटू रूट 2, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुमको इस बात की जिसकी कंफर्मेशन है उसके बारे में तो मानोगे ना।
यस सर। उसको ही तो पढ़ते हैं Yes, अपन sir. लोग, और क्या पढ़ते हैं? ये थोड़ी ना पढ़ने बैठेंगे कि 4 की रैशनैलिटी प्रूफ करो, वो तो सबको पता है। जैसे नॉट इरैशनल डिफाइंड, कॉन्सेप्ट। जैसे हम नॉट डिफाइंड के लिए कर रहे थे, अब हमें पता नहीं तो हम उसे कैसे प्रूव करें कि ये नॉट डिफाइंड है वो नॉट डिफाइंड है, वो तो हम प्रूव नहीं कर सकते। पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कौन सा पहले से प्रूव्ड है। कुछ ऐसा ही। देखो लो, देखो अर्नर ने भी लिखा है 2 + √3 और 2 - √3। सो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सर हम सर √4 को सर रेशनल कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि √4 का जो आंसर होता है वो 2 होता है। सर मतलब कोई चारा ना बचे तब ये यूज कर लो बस। मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ, अब तुम जबरदस्ती तुम 8 भी उठा के ले आओ, तुम 16 भी उठा के ले आओ, इससे क्या मतलब बनेगा? सर बताओ। आपसे एक बात पूछनी है हाँ, सर, मुझसे इसका पूछो। कोई सही प्रूफ भी है या फिर आप सर जब हम बड़े होंगे उस टाइम हमें पता चलेगा, ना या फिर कुछ इसका पता प्रूफ नहीं ही नहीं है चलेगा, कोई? ये कोई मतलब भी नहीं है यार। कुछ बड़े होने पे कुछ नहीं पता ओके चलेगा। सर। तुम जितने बड़े हो गए उतने में तुम्हें ये बात समझ में, लेकिन तुम्हें ना सर लॉजिकली मतलब समझना होगा 12th फैक्ट 11 क्या है। ना ना कुछ नहीं है ये, इनफैक्ट टॉपिक भी इतना ओके सर। इंपॉर्टेंट नहीं है यार। तुमको पता है, मैं रियल नंबर में अगर सच बताऊं तो तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए। रियल नंबर में तुमको ये पता होना चाहिए, जो चीज़ें तुम उसके बाद पढ़ोगे बस। ठीक है, जो मैंने तुम्हें फैक्ट बताए हैं, या फिर जो नंबर सिस्टम होता है, क्या डेसिमल लगता है, कहाँ नहीं लगता है, इवन यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहीं काम नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन तुमको ये बात पता होनी चाहिए बस। यूक्लिड डिवीजन लेमा तुम्हें पता होना चाहिए, जो रिमाइंडर वाली मैंने तुम्हें बात बताई थी, तो वो तुमको पता होना चाहिए कि डिवाइजर और रिमाइंडर में क्या रिलेशन होता है, वो पता होना चाहिए। ये यस सर। रैशनल इरेशनल कुछ नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। सर मैं बस भी हमने एक क्वेश्चन। कॉन्ट्राडिक्ट, किसी ने सवाल उठाया तो उसके लिए हमने बस रख दिया। जस्ट सर बस। सर इस वजह से ही तो सर हम सब पढ़ रहे हैं, एमपीएससी में तो कुछ भी आ जाता है। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? इसको इरेशनल प्रूफ करना है, कौन करेगा? सब में आए। सर मैं करूं? समय बोलो है। बोलो बोलो। नया कौन कौन आया, जरा बताना कौन कौन आया। सर कृष्ण। अर्णव और शगन। सर मैं करूँ? ऋषभ। ऋषभ सर बताओ, ऋषभ नारायण। बताओ, ऋषभ बताओ। सर इसमें ऋषभ। सर हम √2 को उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जैसे आपने अभी करवाया था, और सर लेकिन हमको पता है कि एक इरेशनल और एक रेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। तो सर हम लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख के इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, तो हम इसका सर मतलब ये मैं भी तो बताऊं? हाँ बोलो। सर नारायण। सर बोल। हाँ बोलो नारायण। यस। यस सर। सर पहले एक थ्री लड़के ने बोल रूट दिया, टू। अब एक लड़की बोलेगी, रुको। लड़की कौन है हमारे पास? लड़की है, बोलो बोलो शगुन। सर यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम इसको रेशनली मान लेंगे, फिर हम लिखेंगे कि 3√2 जो होगा लो, वो अगर इक्वल होगा। रैशनल मान लिया तो A/B बोल दो। हाँ ऐसे बोल देंगे। ठीक फिर है, हम इसमें बोलेंगे जो इधर का 3 है उसको हम बी के पास ले जाएंगे। चलो भेज दिया। हाँ, अब जो हमारा √2 है हमें पता है ये इरेशनल है, और ये a/3b जो है वो हमें इधर p/q के फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि वो रेशनल है। और रेशनल और रेशनल कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए हम अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके ये कह सकते हैं कि 3√2 जो है वो इरेशनल ही होगा। अच्छा, तो इसको मतलब अभी कह रहे हो, उसके बाद आप मुझसे माफी मांगोगे, अरे सॉरी सर गलती हो गई, वो हमने जो रैशनल नंबर ले यस लिया सर। था, है ना? यस तो सर। कुछ यस सर। ऐसा ही, कुछ ऐसा ही तो। एग्जैक्टली सबको बात समझ में आ रही है भाई? सर यस इसको सर। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, एक मिनट रुकना, मुझे एनसीईआरटी बुक लेकर के आनी है, क्योंकि मुझे उसमें से कुछ क्वेश्चंस कराने हैं आप लोगों को। 2 मिनट वेट करना, ठीक है मेरा? आ रहा हूँ, 1 मिनट मैं यार लेकर के आता हूँ, किताब लेकर के आता हूँ, वरना खत्म नहीं होगी। 1 मिनट रुकना। आ गए आ गए हम। हेलो।
सो यस सर। यहाँ पर सर हमें आ गए इसमें हैं। रूट 2 को वैसे करके प्रूव नहीं करना पड़ेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन कैसे? में किया था। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, तुम्हें वो पहले से ही दे रखा होगा कि ये जो ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि 3 में √2 आप लोगों को दे दिया और आप लोगों से कह दिया कि लेट्स से आप लोगों से कोई कह दे कि ये बताओ कि ये रैशनल है इरेशनल है, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग ये बोलोगे कि यार अगर 3 नंबर में दे दिया तब तो तुम √2 को भी प्रूफ करना कि ये इरेशनल है, लेकिन अगर मान लो 1 नंबर में दे दिया तो जितना मैंने बताया उतना ही करना बस। समझ रहे हो? मतलब वेटेज यार, वेटेज की भी तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है ना। सर 1 नंबर वाले में कौन सा करना है? 1 नंबर वाले में ये वाला जो लिखा हुआ है। ओके। यार ये सब तो खत्म ही हो गया, सारा मामला ही निपट गया है। सर अभी आपने बोला एक बार आप तो सर 3 नंबर वाले में पहले रूट 2 को प्रूव करेंगे रैशनल, फिर 3 रूट 2 को इरेशनल। एग्जैक्टली। बच्चों हाँ बोलो। साइक्लिक टॉपिक पढ़ाया था। क्या क्या बोल रहे हो? सर आपने क्या बोला एक बार आप repeat कर देंगे फिर आप बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दे दिया, अब तुम्हें अब यार ये भी चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी क्वेश्चन की वेटेज कितनी है। 1 मार्क 2 मार्क है तब तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई साहब जो आपके पास ये जो √2 है ना, ये खुद से एक इरेशनल नंबर है। ओके सर, या तो रूट 2 को भी प्रूव करना पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर ज़्यादा नंबर में आ गया तो √2 को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इरेशनल है, फिर उसके बाद ये वाली कहानी लिखनी पड़ेगी। ठीक है? सर पहले रूट 2 को सर इरेशनल प्रूफ करने के बाद सर प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल वो लिख सकते हैं फिर। लिख सकते हो लेकिन इसमें पढ़ाया नहीं है। लेकिन तुम जो देखो यार, मैं बस एक तुम्हें सिंपल सी बात बता दूँ, पैटर्न सेम फॉलो करना, गलती मत करना। ये वाली पैटर्न सेम फॉलो करना कि इधर से उधर की तरफ चीज़ें फेंक दी जाएं, वरना क्योंकि ना सीबीएसई बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में चलता है, उसे नंबर मिलते हैं स्टेप्स के। तो इसी तरीके के स्टेप्स आपके स्कूल वाले करवाएंगे। तो यहाँ पर मुझे पता है कि इस तरीके के स्टेप्स आप लोगों को करने हैं, तो स्टेप्स वही रखना, अपनी तरफ से कुछ मत करना, वरना गलती करके वो लोग नंबर काट ही लेंगे आप लोगों को। वो मैं नहीं चाहता। ठीक है? देखो भाई, अब यहाँ पर 1.4 आप सब लोगों ने कर ली थी खत्म। सर आपने कहा था कल की क्लास यस सर। यस सर करिए। सर मेरा प्रीवियस भी मुझे देखना था तो उस चक्कर में मेरा 1.3 तक सॉल्व हो गया, 1.4 मेरी मुझे रह बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? शगुन मुझे बताना टर्मिनेटिंग के लिए क्या कौन सी कंडीशंस थी? सर वो उसके जो क्यू है, मतलब कि इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका जो जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 × में 5 का एक पेयर होना ही चाहिए, तभी जाके वो टर्मिनेट हो पाएगा। तो 2 × 5 होना चाहिए, मतलब ये कह रहे हो। अगर 7 हुआ उसमें तो हाँ, लेकिन कोई और नंबर है, लेकिन अगर 2 और 5 तो होना ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन उसके साथ अगर कोई और नंबर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोला था मैंने। नो सर। सर आपने ये नो बोला था सर। कि डिनोमिनेटर हमेशा 2⁻m × 5⁻n में ही होना चाहिए। हाँ कोई और तो नंबर होगा एनसीईआरटी तो लेवल नहीं। कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जैद कंप्लीट। सर तो अब सर साइक्लिसिटी मतलब कि अगर कोई और नंबर होगा तो वो नहीं होगा टर्मिनेट। नहीं होगा, नहीं होगा वो। आप रख के देखो। देखो जरा, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं 13 × में 3125। अगर आप 3125 की बात कर रहे हैं तो आई थिंक ये यहाँ पे 6 की पावर 5 है। ये सॉरी सर 5 की 5 की पावर पावर 5 6 या फाइव 6 की है। पावर 5 सर 5 5 की 5 पावर 5 है, 6 है। सर 5 है। 5 है। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 0 है। तो ये यस होल सर। नंबर है ना, होल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो यस। जाएगा? सर टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है। एक बार अच्छा आपने अच्छा। एक और रूल बताया था कि कोई प्राइम होने चाहिए, पर मुझे कैसे पता छोटी और सिंगल कोई प्राइम है तो हाँ होंगे ही होगी। आवाज़ कम आ रही है बेटा आपकी। तो फ्यूचर आगे आगे समझ में? सर हम सर तो सीधा लिख देते हैं ना, जो इस पावर नीचे ऐसे होगा क्यू की फॉर्म में, तो सर वो टर्मिनेटिंग होगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ये बताओ। हाँ मतलब सर विदाउट ये एक्चुअल। सर टर्मिनेटिंग है। सर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग 2 पावर 3 × 5 पावर 2 0। पावर 3 टर्मिनेटिंग × होगा 5 सर। पावर 2 पावर 3 × 5 पावर 0। हम ये कुछ बताओ कहना यहाँ क्या चर्चा करोगे?
सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? सर नॉन टर्मिनेटिंग सर 91 का जो क्योंकि नीचे बच जाएगा। सर क्योंकि इसमें 13 भी आ रहा 5 है। इंटू 13 इंटू 7 आ रहा है। 13 आ रहा है और 13 ऊपर से कहीं कैंसिल नहीं हो रहा, दैट्स वाई यहाँ पर यस सर, ये सर यहाँ पर 7 भी आ 13, रहा है। इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब 7 भी आ रहा है, 7 भी। रिपीटिंग सॉरी सॉरी नॉट रिपीटिंग सर, नहीं सॉरी रिपीटिंग सर रिपीटिंग। यस सर। सॉरी सर सॉरी, ऐसे भी कह सकते कोई सर कुछ कह रहा है, मतलब ये कोई आप कुछ वो कह रहा है, बता रहे हो एक मिनट रुको रुको रुको, कोई कुछ कह रहा है रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग में। हाँ हैं। इसमें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 64 एंड 4 55 बेटा आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लग रहा है आपने फ़ोन रख दिया एक कमरे में, दूसरे कमरे से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो। 64 और 455 जो दो नंबर है, ये दोनों कोसाइन होते हैं, तो इससे तो हम ये भी मतलब डायरेक्टली भी तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। समझा नहीं बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को समझ में आया तो बता दो यार मुझे। सर वो शायद ये कह रही है कि 64 और 455 दोनों को प्राइम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हाँ तो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, 6/15 लिखा मैंने, अभी नीचे अगर देखोगे ध्यान से तो 3 इंटू 5 लिखा है ये, लेकिन अब इसे को प्राइम वाली फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखो 2/5, अब तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, अभी नहीं लग रहा था आपको। तो अल्टीमेटली जो अगर शायद जो बच्चा पूछ रहा है तो वो यही है कि को प्राइम फॉर्म में लाना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा लाना पड़ेगा। ठीक है सर इस कोऑपरेंट फॉर्म में लाने के बाद सर फिर वो रूल अपना ले। हाँ अच्छा एक बार बताओ, ये वाला बताओ 77/210। सर नॉन टर्मिनेटिंग नो सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग पक्का? यस सर। यस सर पक्का। क्योंकि अगर वैसे भी देखें तो ये 3 इंटू 7 इंटू में 10 लिखा है, 10 सर 7 तो ऊपर से कट जाएगा लेकिन 3 बच जाएगा। 7 हट जाएगा, लेकिन क्या बच 3 जाएगा? बच जाएगा। 3 बच जाएगा, इसीलिए ये आ जाएगा, है ना? सर नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग हो जाएगा, Yes, लेकिन ये 70 है। रिपीटिंग सर नॉन बेटा टर्मिनेटिंग। देखो, हाँ ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ, जब कभी भी कोई भी नंबर होता है ना, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग दे रखा है तो मैंने रैशनल नंबर्स को, मतलब मैंने रियल नंबर को पढ़ाते वक्त ही बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के नंबर होते हैं, एक होते हैं Yes, sir, वो रिपीटिंग, तो है। एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है वो क्या है बच्चों, जल्दी से बोलो। सर इरैशनल नंबर। इरेशनल। सर और रैशनल देखो नंबर और बेटा, p अपॉन ये q की फॉर्म में नहीं आ ये सकता। देखो ये Okay, p by sir. q की फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग बस। ठीक है, अगली बात है 129 में 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 5, बताओ। सर ये नॉन होगा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नहीं रिपीटिंग। अच्छा अभी बताओ, अच्छा ठीक है। मुझे बताओ। सर सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। चलो अब ये बताओ, सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। सर नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। नॉन ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके ओके ओके। अच्छा क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा? यस तो उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा सर। टर्मिनेट होने में ये सर बता सकते हैं। सर बिना डिवाइड करे भी बता सकते हैं। बिना डिवाइड करे कौन बताएगा? यस सर। सर मैं बता सकता हूँ सर, रैंडम। सर आप नंबर बता दो, बता दें। सर ऋषभ। अच्छा मैं नंबर बता दूँ, आप बता दोगे? तो फिर मैं आप सभी लोगों के सामने चेतावनी रखता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ कि 7 में 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 1 लिखा है, क्या कितना आएगा, कितने के बाद पॉइंट आएगा? सर 4 डिजिट। 4 4 प्लेसेस डिजिट्स। सर, सर जो भी 2 और 5 में से हाईएस्ट पावर होती बिल्कुल है सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल उतने सही। अब मैं आप Yes, लोगों से sir. बस इतना बोलना चाहूँगा कि देखो, जितने भी आप लोगों से बोला जाएगा कि पॉइंट कब आएगा, पॉइंट कब आएगा, यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया कि वो टर्मिनेटिंग होगा। पहली बात तो यही कंफर्म हो जानी चाहिए आपको कि वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होने का मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n हो जाएगी। बिल्कुल मानते हो बात?
तो इसका मतलब आपको बस ये देखना है कि m बड़ा है n से या फिर n बड़ा है m से। आपको बस ये चीज़ नोटिस करनी है, जो भी बड़ा है उतने ही पॉइंट के बाद वहाँ पर डेसिमल आएगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे आएगा। ज़रा देखो, यहाँ पे 2 की पावर 4 लिखा है, यहाँ 5 की पावर 1 लिखा है। आप क्या करें, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दें। तो यहाँ देखो नीचे कितना बन जाएगा आपके पास, 5 की पावर 3 इंटू में 7 यहाँ आ गया, नीचे बन गया 2 की 10 पावर to the 4 power इंटू में 4 5 की पावर 4। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू में 7, और यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर 4। इसका मतलब 5 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 875 सर 870 सर 125 इंटू सॉरी 7 125 सर हम इसको सीधा जैसे आपने अभी ऊपर जो बताया उसके अकॉर्डिंग जब हम यहीं पे देखें तो फिर हमारा जो m है वो बड़ा है n से, तो सीधा हम इसको 4 भी तो लिख सकते हैं। ये इतना अरे मैं बस प्रूफ करके बता रहा हूँ यार, कि देखो सच में 4 के बाद ही आ रहा है, मैं तो ये बता रहा हूँ बस। ये सर नहीं 4 समझे? के बाद आएगा, लेकिन सर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर आएगा सर। नहीं जरूरी नहीं है जो हाँ, न्यूमरेटर हो वही आए। मतलब नहीं वो नहीं बोल सकते यार ऑब्वियसली, लेकिन मैं तुमसे लेकिन तुमसे और पूछ कौन रहा है कुछ? तुमसे बस इतना ही तो पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 7 लिख गया और यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख गई और 5 की पावर 1 लिख गई, तो बस तुम्हें इतना बताना है कि इस नंबर को विदाउट डिवाइड करे ये बताओ कि कितने नंबर डिजिट्स के बाद यहाँ पर आएगा डेसिमल। तो तुम यहाँ से ये बता सकते हो 4 सर के बाद सर ये तो आएगा। इजी है। यस बस सर। यही तो समझा रहा हूँ बस, और क्या है। ठीक है ना, क्लियर है सबको? यस यस सर। तो इसका मतलब हम लोगों ने 1.4 भी कर डाली है, और प्रूफ वाले 1.3 वाले भी कर डाले हैं, और मतलब इरेशनैलिटी वाले, और कल और आते ही हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ वाले भी कर लिए थे। तो इसका मतलब एनसीईआरटी से एनसीईआरटी के ये सारे के सारे मतलब क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। पूछो क्या पूछ रहे थे? सर जैसे 3 + 2√5 इक्वल वाली बता दो। अच्छा ये वाला बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5। ओके, तो अब एक बात बताओ, इधर देखो सब लोग, 3 प्लस में 2√5 दे रखा है, इसको दोबारा से क्या मान लोगे? यही मानोगे और क्या मान? बताओ, करो बताओ सर मैं बताऊं? बताओ, तुम बताओ नारायण। यस सर। सर पहले हमने 3 + 2√5 को a/b के फॉर्म में लिख लिया, और सर a/b हमारे पास को प्राइम नंबर है। सर इसके बाद 2√5 को हम a/b -3 लिखेंगे, और यानी सर कि मैं इसको फिर लिख सकता हूँ सर ऐसे। a-3 भी अपॉन b। सर हाँ। उसके बाद हम 2 को b के पास मतलब सर नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में b के पास, तो a-3 भी अपॉन 2b हो जाएगा। और सर इसमें अगर देखें तो सारे नंबर इंटीजर्स हैं, इसलिए √5 हमारा रैशनल आएगा, लेकिन √5 इरेशनल है, तो सर ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, इसलिए सर 3 + 2√5 जो है वो हमारा रैशनल इरेशनल। रैशनल के बराबर नहीं होता, इसलिए हो गई बस बात करो। समझे कि नहीं समझे भाई? यस सर। किसी को कोई यस दिक्कत, सर। कोई परेशानी? नो सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। नो सर। ओके, तो हाँ बोलो बेटा। सर एक बार जो आपने एचसीएफ और एलसीएम वाला बताया था, क्या क्या क्या? तो बोला ना कि एक बार तो आप जो एचसीएफ है उसमें तो तुम लोएस्ट पावर ले लो और एचसीएफ में हाईएस्ट पावर। हाँ हाँ, मतलब पहले हमें एचसीएफ लेना है, तो हम जितने भी कॉमन नंबर है तो उठाएंगे। आपको अगर एचसीएफ लेना है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कॉमन फैक्टर कौन से हैं, सिर्फ कॉमन वाले उठाओ और उनकी लोएस्ट पावर उठाओ। सर एक बार एक एग्जांपल से समझा दीजिए ये वाला। ठीक है, हम लोगों ने एक मिनट में एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक एग्जांपल बताओ यार, यहाँ पर बुक खुली हुई है मेरे पास, मैं इसी में क्वेश्चन देख लेता हूँ तो ज़रा। ये रहा क्वेश्चन, जैसे हमारे पास 12 है, 15 है और 21 है, तो 12 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 इंटू में 3। 15 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू में 5। और 21 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू में 7। 7 × 3 अगर एचसीएफ निकालना है तो सबसे कॉमन क्या है? 3 है। सर 3। 3 है ना। लोएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3 आगे इसका जवाब और क्या है? अगर एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम कहता है पहले सारी वैरायटी लिख दो। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया और 7 लिख दिया। अब हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? 2 है। 3 की कितनी है? 1 है। 5 की कितनी है? 1 है। 7 की कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू में 35। बस इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब एलसीएम के टाइम में हमें सारी जितने भी नंबर सारे जितनी भी वैरायटी हैं, वैरायटी लिखो सारी विद हाईएस्ट पावर। हाँ, और एचसीएफ बोलता है कि सारे कॉमन वाले फैक्टर लिख दो जो सब में कॉमन आ रहे हैं विद लोएस्ट पावर।
और सर एक यहाँ सिर्फ 2 नंबर दिए होते हैं और उसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ पूछा होता है, तो हम वो वाला ए इंटू बी वाला भी कर सकते हैं। 3 नंबर में वो नहीं होता। क्या क्या क्या? सर अगर हम एचसीएफ और एचसीएफ सिर्फ जैसे 12 और 15 के दिए होते हैं निकालने के लिए, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इक्वल से एचसीएफ इंटू एचसीएफ करके भी निकाल सकते हाँ, वो तो हम फिर अगर मान लो कोई एक चीज़ दे दी जाती, जैसे मान लो तुम्हें ए पता है, बी पता है, और मान लो तुम्हें एलसीएम भी पता है, अब तुम्हें एचसीएफ निकालना है, मान लो क्या होगा, तो तुम लोग सिंपल कर सकते हो, एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर क्या होता है, ए इंटू बी होता है, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को डिवाइड में भेज दो वहाँ पे। सर क्या? तो हम 3 नंबर्स हैं जैसे 12, 15 और 20। ये तीन नंबर के लिए नहीं है, सिर्फ 2 नंबर के लिए बेटा। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए नहीं है। पिछली क्लास में कब किया था? क्या? ये आपने आपको सिखाया है, पिछली क्लास में ये हमने कब सीखा था? मुझे नहीं पता, मैं सच में मैंने पढ़ाई नहीं उतनी छोटी क्लास, तो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो बच्चा लोग एक क्वेश्चन है सर। पूछो। ये सर हमारे ना 9th क्लास के जो भी एग्जाम हुआ था उसमें आया था, मुझे क्वेश्चन डाउट नहीं था कि 2 की पावर तुमसे अभी तक कलेजे से लगा के रखे हो क्वेश्चन को। मैं वो ट्राई कर रही थी लेकिन वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, गूगल पे ढूंढा था लेकिन वो उसका मतलब कि वो आंसर देखा लेकिन समझ में नहीं आया। चलो बताओ। 2 की जो पावर है 2 रेज़ टू x माइनस 3 वो इक्वल है 4x माइनस 1। ठीक है, ये x की वैल्यू बतानी है। हाँ, ये मेरे को सिंपलीफाई नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप 2, हाँ बेटा तुम बताओ, 2 की पावर को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। सर 2x माइनस 2। तो यहाँ पर x माइनस 1 था, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2। अब यहाँ पर तुमको पता है बेस सेम है दोनों के, तो पावर भी क्या होंगी, पावर्स इक्वल हो जाएंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। x को यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ भेज दो, तो कितना आ जाएगा, -3 + 2 और 2x माइनस x, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। यानी कि एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ था ये लिखा हुआ था 2 -1 -3 इज इक्वल टू 4 -1 -1, तो यानी कि आ जाएगा 2 की पावर -4 और यहाँ आ जाएगा 4 की पावर -2। अगर ढंग से देखा जाए तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप देखना चाहो तो 2 की पावर 2 और बाहर लिख दो -2, क्योंकि ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 4 की पावर -2। देखो प्रूफ भी आ गया, सही है हमारा आंसर। सर ये तो समझ आ गया, तो मैं मिस्टेक कहाँ कर रही थी, मुझे ये नहीं समझ आया। अब बेटा ये तो आपकी कलाकारी है बेटा, ये तो आप ही बता पाओगे। नहीं, अब ऐसा लग रहा है क्या था क्वेश्चन जिसमें मिस्टेक करी थी। मैंने आपको सोल्यूशन करके दे दिया है, आपको जो भी देखना हो एक बार आप देख लेना, पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आप तक पहुंच जाएगी। तो सर क्लास 9 ओके सर। क्या बेटा? सर ये तो सर क्लास 9 के मॉड्यूल में भी है। अच्छा ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सारी बात? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है, तो एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ओके नेक्स्ट क्लास में। और मुझे नेक्स्ट क्लास में खत्म चाहिए एनसीईआरटी, ठीक है ना? सर और आप लोगों को क्या क्या कर सकते हैं सर, क्विज, मेंटी क्विज? यस सर। ठीक है, अभी नहीं, मतलब मैं अरेंज कर लेता हूँ, तुम लोगों को टाइम बता दूंगा, लेकिन एक शर्त पे होगा मेंटी क्विज, एक शर्त पे होगा, यहाँ पर 40 बच्चे आते हैं, 40 के 40 मुझे वहाँ चाहिए। फिर सर ये क्या होता है मेंटी क्विज? ओके सर। मेंटी क्विज क्या होता है? मेंटी क्विज क्या होता है? मेंटी क्विज होता है कि मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, मतलब बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, और वो होगा एक्चुअल में यूट्यूब पर, ठीक है, तो बोर्ड पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, तुम लोगों को menti.com पे जाकर के मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा, और वहाँ से तुम लोगों को सही पर टिक करना पड़ेगा, जो जितना जल्दी देगा वो उतने हाई रैंक पे होगा। क्या सर कल ही मत लीजिए सर, एक दिन बाद में लीजिएगा। हाँ मतलब मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन बाद ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है,
ये सर जो तब पूरा तक नए चैप्टर खत्म टॉपिक हो भी जाए। पढ़ा दोगे आप? सर मेरा हाँ। ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है आपकी तरफ से, मतलब कि हाँ मैंने वाह बेटा, मेरी तरफ से पूरा नहीं हुआ सर मतलब कि मेरी ना तरफ ना से ना, भी पूरा वाह नहीं बेटा, हुआ। नहीं नहीं sorry, नहीं नहीं sorry, नहीं। sir। तो मैं अभी खत्म, मैंने तो खत्म बोला भी नहीं ना, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। एक बार तुम वो जो वीडियोस हैं, मधु मैम से बात हुई है आपकी? यस सर, एक बार वो वाली वीडियोस देख लो, मैं आपको पीडीएफ आपने देख ली है? मैंने एक देख लिया, 2 रहती है। तो एक बार देखो, पीडीएफ देखो, और अगर रहती है तो एक बार उसे ढंग से एक बार देख लो, एक बार वीडियो देख लो। नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार ओके वीडियो देख लेना एक बार मधु मैम ओके से सर, बात करके, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, बाय। जो सर बैंक की कोई लोग है सर, वो थैंक यू एनसीईआरटी सर। लेवल पे होगा ना? एनसी, हाँ इसी पे, इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। ओके सर, मतलब प्रीवियस क्या? पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी होगा ना? यस सर। अच्छा, आप लोगों को इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले हैं? नो सर। तो आप लोगों को अलॉट करा दें? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, बाय। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, बाय गुड सर, इवनिंग, गुड थैंक यू इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय।